अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के संस्कृत के पार्ट 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका की बात करें तो वह चंद्रादित्य की पत्नी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो सत्याग्रह गीता जो है वह महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी के समय की बात करें तो वह 8वीं सदी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें प्रश्न कह रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वह मैत्रेयी थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। विजयांका के काल की बात करें तो उसका काल जो है प्यारे बच्चों वह अष्टम शतक में माना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कौन सी लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो सुलभा का प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। कौन सा देश है जिसका गीत देवता गण गाते हैं। तो वह भारतवर्ष है, भारत भूमि है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न इसमें कह रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका की बात की जा रही है तो वह जो है मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है प्रश्न इसमें कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती जो है किसके द्वारा कहा गया। तो दंडी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि ग्राम ज्योति का लिखितवती यानी ग्राम ज्योति का लिखितवती प्रश्न इसमें कर रहा है। तो इसका जो आपका आंसर बन जाएगा छमाराव यानी पंडिता छमाराव हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका की बात की जाए तो वह हो जाएगा आपका शीला भट्टारिका, राम भद्रम्बा, देव कुमारी का सभी यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। यानी याज्ञवल्क्य जो थे वह आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए थे। तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कर रहा है, प्रश्न है कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का यानी जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी। गार्गी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। तो जनक के सभा में जो शास्त्रार्थ कुशला थी प्यारे बच्चों वह जो थी आपकी गार्गी थी। अभी का प्रश्न है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो समाज की जो गाड़ी है, समाज रूपी जो यान है वह पुरुष और नारियों दोनों से मिलकर चलती है। अतः ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन रहा है। 2025 के एग्जाम में इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो आप सभी जो है निश्चिंत होकर इस वीडियो को पूरा देखें, 2 बार 3 बार देख लें ताकि आपका जो है पूरा प्रश्न आपके लिए सॉल्व हो सके। चलिए प्रश्न इसमें अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप में उपलब्ध है। तो इसके लिए आपको बता दें प्यारे बच्चों कि 40 कवयित्रियों का जो पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध है वह 50 है। सीधे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि चंद्रादित्य रागी डॉट डॉट ये विजयांका इति मान्यते यानी चंद्रादित्य की रानी कौन थी जिसको विजयांका के रूप में माना जाता था। तो वह कौन थी प्यारे बच्चों, वह जो थी विजय भट्टारिका इति विजयांका कथ्यते यानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि साच और डॉट डॉट वर्णशील थी और वह किस रंग की थी। तो श्याम वर्ण की थी, काली थी। बिल्कुल ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कह रहा है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु डॉट डॉट नाम धिया विदुषी अति प्रसिद्धा यानी आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में किसका नाम जो है अधिक प्रसिद्ध है। तो वह जो है पंडिता छमाराव का है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों
आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? अभी की बात की गई है, तो आधुनिक काल की बात करें तो वह जो है पंडिता क्षमा राव ही होगी। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वरदाम्बिका प्रणय चंपू किसकी रचना है? यानी वरदाम्बिका प्रणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने की थी, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो यह जो है तिरुमलंबा का है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? यानी मंत्र दर्शन के लिए अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं की बात की गई है, प्रश्न इसमें कर रहा है। तो वह जो है 5 ऋषिकाओं की बात की गई है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न इसमें कह रहा है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो वह जो है पंडिता क्षमा राव की बात कही गई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो रहा है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कह रहा है कि मैत्रेयी कौन थी? वल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी के वर्णन की बात करें तो वह जो है बृहद आरण्यक उपनिषद से मिलता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? आप कहिएगा प्यारे बच्चों 24। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है इसमें कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। शंकर चरित के रचनाकार की बात कही जा रही है तो यह जो है पंडिता क्षमा राव के द्वारा रचित है। के जीवन पर आधारित एक रचना किया था जिसको जो हम लोग शंकर चरित के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि कंपर राय की रानी कौन थी? तो कंपर राय की रानी की बात की जाए तो वह गंगा देवी थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, यानी आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में जो प्रसिद्ध है वह पंडिता क्षमा राव है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन रहा है। इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? बनमाला भवालकर कौन से काल की संस्कृत कवयित्री थी? तो वह वर्तमान काल के, अभी के समय की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह के वायरल प्रश्न वाले वीडियो को देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।